Hello students, hope you are safe and healthy at your home. Myself Ritu Deshmukh, your computer teacher. Today we are going to start chapter 1 of computer book, that is computer basics. In this chapter, first of all, introduction of computer has been given to you. Introduction of computer, here you can see that computer is playing a vital role in today's life. As you can see in current scenario कि कंप्यूटर के बिना हमारी कोई गति नहीं है. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा है. अब इसमें एग्जांपल अगर आप देखो तो आपको अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, with the point which you have to remember here is Charles Babbage. He is known as the father of computer. इन्होंने जो 1832 में मशीन डेवलप की थी, एनालिटिकल इंजन, उसका जो बेस है वो कंप्यूटर. आज हम जो यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज यूनिट, ये सब उस समय का ही बेस हम यूज़ कर रहे हैं. तो आपको ध्यान में रखनी है ये बात. ये आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो कि चार्ल्स बैबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. नाउ व्हाट इज़ कंप्यूटर? वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस टर्म दैट कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. अब हम इसी के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लाइक speed, reliability, accuracy, diligence, memory, logical, versatility and automation. Now we will give a glance to each of its characteristics. First, speed. Speed, we all know the meaning of speed, that computer is very fast एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग. अगर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर में वो जल्दी होगी, है ना. आपकी रिपोर्ट कार्ड है, आप रिपोर्ट कार्ड जनरेट अगर करते हो, अपने मार्क्स का टोटल करते हो, तो मैनुअली वो टाइम लग जाएगा सब बच्चों का. और यही अगर कंप्यूटर की कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके, फॉर एग्जांपल हम एक्सेल में करेंगे तो वो फास्ट होगा, राइट. नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी. अब वही कैलकुलेशन अगर हम मैनुअली कर रहे हैं, हो सकता है कोई एरर आ जाए हमसे, ह्यूमन एरर, बट वो कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो अनलेस एंड अनटिल हम कोई गलती टाइपिंग में ना करें, अदरवाइज़ कंप्यूटर उसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत एक्यूरेट दिखाता है, सही होता है, चांसेस ऑफ मिस्टेक कम होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी. स्टोरेज. अब हम कुछ चीज़ें याद रख पाते हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाते, है ना. बट कंप्यूटर के पास जो स्टोरेज होती है वो बहुत लार्ज होती है. वो बहुत सारी चीज़ों को अपने पास स्टोर करता है. और कभी ये नहीं बोलता हमें कभी कंप्यूटर आके ये बोलता है कि ओहो ये वाली फ़ाइल थी, वो तो मैं भूल गया था. डेलीजेंस. डेलीजेंस मीन्स कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. वो कभी ये बोलता है कि मुझे आपने मॉर्निंग से ऑन किया हुआ है, मॉर्निंग से आपकी क्लासेस आप मेरे पे ले रहे हो, तो मुझे आप बंद कर दो. कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. उसकी कंसंट्रेशन लैक हो जाती है क्या? जैसे हम 45 मिनट्स तक पढ़ते हैं, 45 मिनट्स बाद हम थोड़ा थक जाते हैं, पानी दे दो, वॉशरूम जाना है. बट कंप्यूटर का कभी ऐसे बोलता है कि मुझे अब बंद करो, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आई है? नहीं बोलता ना. वो स्पीड भी उसकी वैसी ही रहती है, एक्यूरेसी भी वो पूरी तरह से देता है, और कंसंट्रेशन भी उसकी प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड डेलीजेंस. वर्सेटैलिटी. वर्सेटैलिटी का मतलब है कि सपोज़ एक ही कंप्यूटर है, आप उस पर अलग अलग डिफरेंट टास्क कर पा रहे हो. एक समय पे आप अपनी क्लासेस ले रहे हो, थोड़ी देर बाद आप उसी कंप्यूटर पे अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मूवीज़ देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो. नेक्स्ट थोड़े समय पे आप उस पर गाने सुन रहे हो. वही कंप्यूटर आप पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर रहे हो, आपके मॉम डैड अपने ऑफिस के काम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं. तो वर्सेटैलिटी है यहाँ पे. कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स. कंप्यूटर की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है. वो कभी ऐसे रोने नहीं लग जाएगा, मैं थक गया हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे ये वाला खाना पसंद है,
वो अपनी चॉइसेस खुद डिसाइड नहीं करता, वो एंटायरली ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट है। आप जैसे उसको कमांड दोगे, जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, वो वैसे ही काम करेगा, वो फॉलो करता है आपके इंस्ट्रक्शंस को। नो आईक्यू, कंप्यूटर का अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, कोई आईक्यू लेवल नहीं होता, वो कोई सोच के काम नहीं करता, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ना वो अपने आप कोई रिस्क लेके काम करता है, वो सिर्फ काम करता है आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। जैसे आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये प्रिंट करना है पेज, वो उसी पेज को प्रिंट करेगा। ओके, नाउ देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑल्सो देयर, मतलब कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं कंप्यूटर की, हर एक में होती हैं, प्रोज और कॉन्स तो सबके पास होते हैं। जैसे नो आईक्यू, उसका कोई अपनी समझदारी थिंकिंग लेवल नहीं है, उसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकता। वो 5 दिन से हमने उसको साफ़ नहीं किया है तो वो गंदा हो गया, तो वो आके बोलेगा कि मुझे साफ़ कर दो, मैं गंदा हो गया हूँ, या अपने आप डस्टर उठा के अपने आप को क्लीन करने लगेगा? नो, वो सेल्फ केयर नहीं कर सकता। कंप्यूटर इज़ डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस। No feelings, as I already told you. Self care, cannot care itself like a human. It depends entirely on electricity. If there is no electricity, it will not work, and it has zero IQ level. It cannot make its own decisions. It has no intelligence. वो सिर्फ आपकी instructions पे ही work करेगा. Now the next topic, students, which we are going to take is uses of computer. Computer, first of all, अब आप एजुकेशन, ये आपका अब वो एग्जाम्पल है जो आप अभी करंट सिनेरियो में फेस कर रहे हो सबसे ज़्यादा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स फॉर टीचिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एंड इट कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स फॉर वर्क। और आजकल जो आप क्लासेस ले रहे हो, जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से कंप्यूटर का एजुकेशन में कितना यूज़ है, कितना बड़ा योगदान रह रहा है इस टेक्नोलॉजी का, ये आप देख पा रहे हो। इट इज़ यूज्ड इन बैंक्स में वेरियस जो हमारे डिफरेंट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन रखने के लिए यूज़ होता है, ये रिकॉर्ड्स रखने के लिए यूज़ होता है, कैश का कितना रिकॉर्ड है, और वेरियस डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स के लिए भी हम सारा जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर पे ही स्टोर करते हैं। एंटरटेनमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, या अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए, डिफरेंट अपने एंटरटेनमेंट्स के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स में कैसे होगा कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए टिकट रिजर्वेशन पे, या आपको कोई बुकिंग करानी है, तो वहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, आपको चेक करना है। कंप्यूटर हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन देने में अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, कि कितने बजे ट्रेन्स और एरोप्लेन्स का टाइमिंग्स हैं, ठीक है, और कितने पैसेंजर्स का रिकॉर्ड है, ये सब कुछ हम किस पे स्टोर करते हैं? कंप्यूटर्स पे। हॉस्पिटल में ये कैसे यूज़ होता है? पेशेंट्स का रिकॉर्ड ट्रैक रखता है, ठीक है, ये जो भी ओटी की मशीन्स है, इनको कंट्रोल करने में कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेडिकल टेस्ट करने में, एक्सरे वगैरह करने में, जो भी मशीन्स हैं ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ही यूज़ की जाती हैं। ऑफिसेज़ में कंप्यूटर्स किस तरह से यूज़ होता है? कोई लेटर टाइप करना है, कोई प्रिंट निकालना है, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, सैलरी का रिकॉर्ड है, आपको मेल भेजना है किसी को, तो इन सब पर्पसेस के लिए कंप्यूटर ही ऐसी चीज़ है जिस पे ये वर्क किया जाता है। नाउ डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर जो है इट हेल्प इन डिज़ाइनिंग मैगज़ीन्स। हमें कोई मैगज़ीन डिज़ाइन करनी है, जैसे आपने देखा हमारे स्कूल में ई मैगज़ीन अभी पीछे आई थी, वो सब किस पे डिज़ाइन की गई थी? कंप्यूटर्स पे। ई न्यूज़पेपर्स आते हैं, ई बुक्स आती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, हमें डिज़ाइन करना है, कोई बनाना है डिज़ाइन फ्लाईओवर का, बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बनाना है, ये सब हम जो है कंप्यूटर्स पर ही करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर्स जो इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफेंस में कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है? डिफेंस में इन द लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स, keeping record of criminals. It also helps in constructing weapons and controlling their functions like this, ठीक है? So this is the whole chapter. You need to
रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर कि कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है. नाउ द असेसमेंट इज़ गिवन बेटा, यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर नोटबुक. फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड एक्टिविटी टाइम. एक्टिविटी टाइम में क्या दे रखा है, एप्लीकेशन एरियाज़ आपको बताने हैं कि कहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है. ये आपको ऐसे कॉपी में विद द हेल्प ऑफ कलर्ड शीट एंड कलर्स एक बना के फिर कॉपी में पेस्ट करना है. इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कंसल्ट मी. थैंक यू. स्टे हैप्पी एंड सेफ.